स्ट्रैटेजी हमें यूज करनी है इन 2.5 से 3 दिनों में 89 मार्क्स आपके यहाँ जाते हैं लिटरेचर पे। तुम सिर्फ फोकस करो ये अनसीन पैसेज पर। हाँ तो भैया हो गया फिर से तुम्हारा एग्जाम बहुत अच्छा है ना। फर्स्ट एग्जाम था हमारा हिंदी का, हम एग्जाम देके आ गए हैं, हमारा एग्जाम बहुत अच्छा गया, वेल एंड गुड। अब हमें फोकस करना है हमारे नेक्स्ट एग्जाम पे। अगर तुम्हारा एग्जाम अच्छा नहीं भी गया है, गॉड फॉरबिड, बच्चे भूल जाओ, जो हो गया सो हो गया। अभी तुम्हारे पास बहुत सारा टाइम है, तुम्हारा मैथ्स बचा है, तुम्हारा साइंस बचा है, सोशल बचा है, तुम्हारा इंग्लिश बचा है, तुम्हारे बहुत सारे एग्जाम्स अभी बचे हैं। अगर ये अच्छा गया है बहुत बहुत अच्छी बात है, तुमने बहुत मेहनत करी थी, मुझे पता है। नहीं भी गया, आगे के लिए मेहनत करो, क्योंकि फर्स्ट टाइम बोर्ड दिया है, थोड़ी नर्वसनेस, थोड़ी चीज़ें होती हैं हियर एंड देयर। सो बात करते हैं इंग्लिश के बारे में कि क्या स्ट्रैटेजी हमें यूज़ करनी है इन 2.5 से 3 दिनों में, जिससे हमारा रिजल्ट बिल्कुल परफेक्ट हो जाए, जिससे हमारा रिजल्ट बहुत बहुत क्या है बच्चे, बेटर हो जाए। कुछ नहीं करना, सिंपल चीजें बता रही हूँ, फॉलो करनी है, प्रॉमिस करो जैसे पहले बहुत अच्छा प्रॉमिस किया था एंड तुमने जरूर निभाया भी स्ट्रैटेजी वीडियो में। अभी फिर से मेरे को प्रॉमिस करो कि जो चीज बता रही हूँ तुम डेफिनेटली क्या है करोगे ही करोगे। सबसे पहले 28 तारीख को जब तुम आ गए एग्जाम से, तुम बहुत थके हो, मुझे पता है, तुम्हारे पास ज़्यादा एनर्जी नहीं है नई नई चीज़ें करने के लिए, तुम्हारे पास ज़्यादा ना मोटिवेशन नहीं है, यू नीड रेस्ट, आई नो। उस दिन तुम्हें सिर्फ ये 10 मार्क्स पर फोकस करना है जो कि तुम्हारे अनसीन पैसेज है। एक बात पहले समझो कि जो तुम्हारा इंग्लिश का पेपर होता है ना, वो होता है 75 मार्क्स का, वो आपका होता है 75 मार्क्स का, जिसपे से सीधा सीधा 39 मार्क्स आपके यहाँ जाते हैं लिटरेचर पे। लिटरेचर तुम छूना भी मत, मेरे पे छोड़ दो, मैं करवा दूंगी कि ये 39 में से ना कम से कम 30 मार्क्स तो तुम ले ही आओ। और मैं रटवाऊंगी भी नहीं, ना ही मैं कोई क्वेश्चन बताऊंगी कि मैम पेपर लीक कर दो, बिल्कुल भी नहीं। हमें मेहनत करनी है, मैं तुम्हारे कॉन्सेप्ट्स बिल्ड करूंगी, तुम्हें न्यू न्यू वोकैबुलरी सिखाऊंगी जो तुम्हें आगे भी काम आएगी। एंड हम लोग साथ में ये चीज़ करेंगे कि हम 39 में से मिनिमम 30 मार्क्स स्कोर कर रहे हैं, नॉट बाय चीटिंग बट बाय बिल्डिंग कॉन्सेप्ट्स, ठीक है। दूसरा, ये जो 10 मार्क की ग्रामर है फिर वो आती है 2 क्वेश्चंस में, गैप फिलिंग में एंड डू एज डायरेक्टेड में, वो भी हम करेंगे। एंड राइटिंग स्किल्स आती है हमारे 16 मार्क्स की, जिसमें आपका नोट मेकिंग आता है 4 मार्क्स का, लेटर आता है 4 मार्क्स का, फॉर्मल या इनफॉर्मल, एंड उसी के साथ साथ हमारे आती है ऐसे राइटिंग एंड हमारा पिक्चर बेस्ड कॉम्पोजिशन, तो ये आता है 3 मार्क का। टोटल हो गए 16। ये 16 मार्क भी मैं तुम्हें टेक्निक बताऊंगी। मेरे से उम्मीद कर रहे हो कि मैं तुम्हें क्वेश्चन बता दूं, तो बच्चे जाओ, भूल जाओ, मैं क्वेश्चन नहीं बताऊंगी, मुझे पता भी नहीं है क्वेश्चन क्या है, किसी को नहीं पता, कोई भी क्वेश्चन आ सकता है, दैट्स व्हाट एग्जाम्स आर। बट एक सीरियस पैटर्न फॉलो होते आया है, जिसके हिसाब से हम हमारी प्रेपरेशन को मोल्ड कर सकते हैं, वो मैं डेफिनेटली तुम्हें करवाऊंगी। अब 28 वाले दिन 20 फेब को जब तुम आ गए हो स्कूल से एग्जाम दे के, तुमने अपने मार्क्स टैली कर लिए, तुम अच्छे से रेस्ट लो, तुम उठो एंड तुम सिर्फ फोकस करो ये अनसीन पैसेज पर, जो कि होते हैं 10 मार्क के 2 पैसेज, मतलब 5 मार्क ईच के। तुम्हारे पास 5 पैसेज इंटरनेट पे बहुत इजीली अवेलेबल होंगे, तुम्हें कुछ भी नहीं करना, आधा 1 घंटा लगेगा, ये 5 प्रैक्टिस करने हैं, 5 पैसेज प्रैक्टिस करने हैं अनसीन पैसेज के। आरएनसी रीडिंग एंड कॉम्प्रिहेंशन तुम्हें प्रैक्टिस करना है, ये 5 मार्क्स का, जिसमें तुम्हें हर अपने पैसेज के मार्क्स मुझे बताने हैं इसी वीडियो के कमेंट्स में। तुमने प्रैक्टिस किया, तुम्हारे मान लो 10 में से 8 आए, वेरी गुड बताओ, 10 में से 6 आए, वेरी गुड बताओ। बट आई कैन अश्योर यू कि ये 5 पेपर करने के बाद, ये 5 क्वेश्चन करने के बाद, तुम्हारे जो 2 मार्च को हम रिवीजन करेंगे ना मॉडल पेपर की, उसमें से तुम्हारे इजीली 8 अबव आएंगे, क्योंकि अनसीन पैसेज सबसे हलवा चीज़ है तुम्हारे पेपर में। तुम्हारे पेपर में जो सबसे इजी चीज़ है ना, वो यही है जो कि है अनसीन पैसेज। तो हमें 28 फेब को ये अनसीन पैसेज करके रख देना है।
1 फेब को मैं आपको मिलूंगी लाइव सेशन में, जिसमें हम बिगिन करेंगे हमारी लिटरेचर से, लिटरेचर पोर्शन से। एंड लिटरेचर पोर्शन में बच्चे हमारे पास 2 बुक्स होती है, एक है फर्स्ट फ्लाइट, दूसरी है हमारी फुटप्रिंट्स विदाउट फीट। जो हमारी फर्स्ट फ्लाइट बुक है उसमें प्रोज, हमारी पोइट्री सब होता है, जिससे टेक्सचुअल क्वेश्चंस भी आते हैं, एक्सट्रैक्ट बेस्ड भी आते हैं, लॉन्ग आंसर भी आते हैं एंड शॉर्ट आंसर भी आते हैं, समवेयर अबाउट 32 मार्क्स के। दूसरी है फुटप्रिंट्स विदाउट फीट, जो कि सिर्फ 7 मार्क की आती है। अब ये 7 मार्क में 1-2 आ जाएंगे आपके लॉन्ग आंसर, शॉर्ट आंसर, बहुत सिंपल रहेगा। मैं तुम्हें पूरा ब्रेकआउट दूंगी, पूरा ब्रेकआउट बताऊंगी एंड तरीका भी बता दूंगी कि कैसे अगर क्वेश्चन घुमा के भी आए तुम्हें अटेम्प्ट करना है। बट उससे पहले हमें कॉन्सेप्ट्स पर वर्क करना पड़ेगा, जो कि हम साथ में करेंगे 1 मार्च को एट 6 PM शार्प। ओके, एट 6 PM शार्प। अब ना ये 6 PM वाला जो टाइम है उसमें हम सबसे पहले ये 39 मार्क्स का पोर्शन डेफिनेटली कवर करेंगे। हम मेक श्योर करेंगे कि ये 39 मार्क्स में से एटलीस्ट 30 मार्क्स तो हम लाने के लायक बन गए हैं। हम लाने के ये 39 में से 30 मार्क्स लाने के क्या है, लायक बन गए हैं। उसके बाद हम आ जाएंगे हमारी राइटिंग स्किल्स पे, जिसमें अगेन मैं आपको जो 1000 बार चीज़ बता चुकी हूँ, लेटर, ऐसे, ये मैं फिर से बताऊंगी। फिर से हम एक फ्रेश स्लेट पे बिगिन करेंगे एंड इसमें भी हम कोशिश करेंगे कि हमारे मिनिमम 12 मार्क्स कहीं नहीं जाएं। टेक्निक बताऊंगी कि किस टेक्निक से हमें पढ़ना है एंड क्या हमें पैटर्न फॉलो करना है। लास्टली हम करेंगे हमारा ग्रामर पोर्शन। सो ऑल इन ऑल 1 मार्च की जो हमारी क्लास रहने वाली है उसमें हम ये तीनों चीज़ें, लिटरेचर, ग्रामर एंड हमारी राइटिंग स्किल्स प्रैक्टिस करेंगे। 2 मार्च को मैं आपके लिए क्वेश्चंस लेके आऊंगी, बहुत सारे मॉडल पेपर लेके आऊंगी एंड हम लोग क्या है प्रैक्टिस करेंगे। मतलब 1 मार्च हमारा सबसे क्रूशियल दिन है, जिस दिन हमें मेनली लिटरेचर पर फोकस करके हमें क्या बनाने हैं, कॉन्सेप्ट्स बनाने हैं एंड उसमें हमें हमारी राइटिंग स्किल्स पर एंड ग्रामर पर भी फोकस करना है। बट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये लिटरेचर के मार्क्स है। गेट इट नाउ? सो आई होप ये पूरा प्लान आपको क्लियर है। हम लोग मिलेंगे क्लास में। टिल देन स्टे ट्यून्ड एंड हैप्पी लर्निंग।